नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस में। आज हम शुरू करते हैं अपनी नवीन क्लास। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब हम राज्य विधानमंडल की ओर जाएंगे। लास्ट टॉपिक में आपने संसद के से महत्वपूर्ण, संसद संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय आपने पढ़े, समझाया गया और उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा पढ़ लिया होगा, नोट्स बना के पूरा आप कार्य कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं राज्य विधानमंडल के लिए। राज्य विधानमंडल जिस प्रकार से भारतीय संसद को 3 भागों में बांटा गया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में, ठीक उसी प्रकार से जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, इसके जो मुखिया होते हैं, जैसे भारत की कार्यपालिका के सांकेतिक मुखिया कौन थे? राष्ट्रपति महोदय थे। तो राज्य के होते हैं राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका के संबंध में 153 से 167 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का विवरण है। राज्य की कार्यपालिका का विवरण है, ठीक है। राज्य में राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन होते हैं? नाम मात्र प्रमुख होंगे आपके राज्यपाल महोदय। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं अब राज्यपाल से। राज्यपाल के विषय में सबसे पहले अनुच्छेद 154 के तहत आता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक मुखिया, और साथ में राज्यपाल 2 काम करता है। राज्यपाल के विषय में 2 कार्य होते हैं। एक तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख। ये जो कार्यकारी प्रमुख है, इसको आप एज अ सांकेतिक लिख लीजिएगा, सांकेतिक। अभी राज्यपाल के विषय में आपको बता रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल का जो दूसरी भूमिका होती है, वह होती है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। अभी कैसे कार्य करना, यह भी आपको स्पष्ट कर देते हैं। यह राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। यह किस प्रकार होती है? एक तो इसका कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करता है, केंद्र और राज्य के बीच की एक कड़ी के रूप में इसका काम होता है। दूसरा, यह राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, पर मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे करते हैं, और मंत्रिमंडल ही केंद्र सरकार की पूरी वास्तविक मुखिया होती है, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को ना तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है, ना उसकी कोई अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, एक संवैधानिक प्रक्रिया, वो नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति एक आज्ञा पत्र देता है मुहर लगा के, उसके तहत होती है, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, ठीक है। पर राज्यपाल का कार्यालय जो है केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 155 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, या नियुक्ति के विषय में दिया हुआ है। तो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और राज्यपाल, आप लिख लीजिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। वह या क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, राष्ट्र प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जो अर्हता दी गई है, जब भी आप नोट कर लीजिए, आर्टिकल 157 यह है नियुक्ति के लिए अर्हता। नियुक्ति के लिए अर्हता कौन कौन से हैं? नियुक्ति के लिए अर्हता
कि वह भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य ना हो। साथ में 2 प्रथाएं कुछ प्रचलित हैं, और वो प्रथाएं यहाँ है कि जो राज्यपाल, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वह संबंधित राज्य का निवासी ना हो, ठीक है, जिस राज्य में नियुक्त कर गया हो उस राज्य से संबंधित ना हो। और दूसरा यह होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का निर्णय लेते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है, ठीक है। और भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वह श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। यह कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बता दिया है। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष होती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं पदावधि में, ठीक है। साथ में राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब राज्यपाल की हम शक्तियों और कार्य को समझेंगे। पहले 156 जो आपको कार्यकाल बताया है यह आप नोट कर लीजिए। कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकते हैं। कार्यालय का समय पूर्व होने से पूर्व, 5 साल का समय पूर्व होने से पूर्व भी हटा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इनकी शक्तियों की। शक्तियाँ और ये क्या क्या कार्य करते हैं राज्यपाल महोदय। तो इनकी जो प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, पहले शक्तियों पर आते हैं। तो इनकी शक्तियों को हम बांटते हैं 4 भाग में। एक होती है इनकी कार्यकारी शक्ति, एक भाग हम इनको बांटते हैं इनकी जो राज्यपाल महोदय की विधायी शक्ति, साथ में इनकी वित्तीय शक्ति और कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी इनको संविधान के अनुसार दी गई हैं। वित्तीय शक्तियाँ व न्यायिक शक्ति, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्यकारी शक्ति की। तो सबसे पहले हमने लिखा कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में क्या क्या शक्ति इनको दी गई है ये आप देख लीजिए। कार्यकारी शक्ति में राज्यपाल की, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो होते हैं, जो कार्यकारी कार्य होते हैं, औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, ठीक है। आपको नोट करना, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए आप। साथ में वह नियम बना सकता है कि जो भी कार्य होंगे वह उसके नाम से होंगे और किस प्रकार प्रमाणित किए जाएँ, ठीक है। राज्य सरकार के कार्य के लेन से अधिक लेन को सुविधाजनक बना सकता है। मंत्रियों का आवंटन हेतु नियम बना सकता है, जो मंत्रियों को विभाग का आवंटन होता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करते हैं, ठीक है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ बहुत हैं, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, वहाँ एक जनजातीय कल्याण मंत्री की भी स्थापना करते हैं, ठीक है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं, उनका वेतन तय करते हैं, ठीक है। और महाधिवक्ता भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं, ठीक है, उनकी और सेवा शर्तें और कार्य अवधि तय करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक और विधायी मामले की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर वह देखते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वह राष्ट्रपति से आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकते हैं। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो संपूर्ण शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में आती हैं, वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। साथ ही जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनको राज्य विश्वविद्यालय बोलते हैं, उनके कुलाधिपति होते हैं, ठीक। ये चीज़ें आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और इनकी कुछ शक्तियाँ जो आती हैं, यह आती हैं आर्टिकल 160 में, जो इनकी विवेकाधीन शक्तियाँ भी बोलते हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। अगला इनसे संबंधित एक आर्टिकल है 161, यह न्यायिक शक्ति में आएगी, जिसे राज्यपाल का क्षमादान बोलते हैं। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अभी इस पर भी आपको डिस्कस करके बता देंगे। अब कुछ आर्टिकल्स हम इम्पोर्टेंट हैं, नोट करा दें। इसी तरह आर्टिकल 163 राज्यपाल को क्या शक्ति देता है? राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद रहेगी। राज्यपाल की सलाह व
सहायता हेतु मंत्री परिषद। ठीक है। अगला आर्टिकल रहता है इनसे संबंधित 165 राज्य के महाधिवक्ता, जिसके विषय में भी हमने आपको बताया है कि इनकी नियुक्ति महाधिवक्ता, ठीक है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इनकी सेवा शर्तें राज्यपाल तय करते हैं। ठीक है। 167 के तहत मुख्यमंत्री का दायित्व है राज्यपाल को सूचना दें। मुख्यमंत्री का दायित्व राज्यपाल को सूचना दें या प्रदान करें, जो भी आप लिख लें। ठीक है। फिर इनसे संबंधित आर्टिकल है 201, जिसके तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विवेक विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख लेंगे, धन विधेयक को छोड़कर। तो नोट कर लीजिए आप, धन विधेयक को छोड़कर राज्यपाल किसी भी विधेयक को, ये सारे विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित किए जाते हैं। ठीक है। एक मिनट लाइन पर रहिएगा। ठीक है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हो, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इनसे संबंधित एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 वैसे ही है जिस प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है। ये सारी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। फिर अब आती है इनकी विधायी शक्ति। या तो बीच में हमने आपको आर्टिकल्स बता दिए, कार्यकारी शक्तियाँ भी आपको समझा दी। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ आपको बता देते हैं। राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, इनके तहत क्या होता है कि ये महाधिवक्ता को नियुक्त कर रहे हैं, विधेयक पारित कर रहे हैं, साथ में अध्यादेश वगैरह जारी कर सकते हैं। ठीक है। जिसके विषय में आपको बताया। वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ कैसे कैसे होती हैं, जैसे आर्टिकल 202 है एक। आर्टिकल 202 के अनुसार राज्यपाल सुनिश्चित करते हैं कि जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है वह सदन के समक्ष प्रस्तुत कराया जाए, राज्य के सदन के समक्ष प्रस्तुत कराया जाए। ठीक है। धन विधेयक और अन्य की मांग का अनुमोदन करते हैं। नोट करते रहिएगा आप। जब तक स्वीकृति नहीं देंगे राज्य के कोष से कुछ भी व्यय नहीं किया जाएगा, जब तक राज्यपाल स्वीकृति नहीं देंगे। और जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होती है। ठीक है। इसमें अग्रिम निधि निकालने के लिए वह अनुमति दे सकते हैं। साथ में कुछ इनको न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं? राज्यपाल को न्यायिक शक्तियाँ ऐसी दी गई हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो करते कौन है? राष्ट्रपति। पर सलाह लेते हैं उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाती है। ठीक है। और जो जिला न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी पदोन्नति आदि मामलों में वो निर्णय लेते हैं राज्यपाल। और साथ में अनुच्छेद 161 आपको दिखाया है, राज्यपाल किसी भी दंड का लघुकरण कर सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और निलंबन कर सकते हैं यदि अपराध राज्य सरकार के अंतर्गत हो। साथ में राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ जो दी गई हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम राज्यपाल के पश्चात मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री से पहले हम आपको बताते हैं राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जो राज्य विधानमंडल होते हैं इनमें एक तो राज्यपाल हो गए, और जो विधानमंडल हैं, विधानमंडल कहीं कहीं पर आपको विधानसभा मिलेगी, सिर्फ विधानसभा मिलेगी, और कहीं कहीं आपको विधान परिषद भी मिलेगी। ठीक है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, लेकिन जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होंगे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे हमारे लोकसभा में बहुमत दल के जो भी नेता होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। या मुख्यमंत्री के विषय में आप देख लीजिए,
ये विधानसभा के बहुमत के दल के अध्यक्ष होंगे, नेता होंगे, ठीक है। या वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होंगे, वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होंगे। नाम मात्र के कौन होते हैं? राज्यपाल। इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेता है, फिर उस दल को बहुमत साबित करना पड़ता है, ठीक। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्य के प्रशासनिक और व्यवस्था के संबंध में मंत्रिपरिषद के निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराए। 167 आपको बता दिया है, ठीक है। मुख्यमंत्री जब यह निर्णय लेना होता है कि मंत्रियों का विभाग बदलना है, फेरबदल करना है, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए मुख्यमंत्री कह सकते हैं, बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। आप मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दें तो संपूर्ण मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगा, सरकार वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और मुख्यमंत्री राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। साथ में जो अंतर्राज्यीय परिषद बनती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग जिनके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। पर अगर उस राज्य में क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही संबंधित राज्य में, तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वह गृह मंत्री के साथ सह अध्यक्ष भी रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ। इसके बाद तीसरे आते हैं हमारे यहाँ विधान परिषद में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्हें बोलते हैं राज्य मंत्री परिषद। जैसे केंद्र के पास अपनी एक मंत्री परिषद होती है केंद्र सरकार के पास, वैसे ही राज्यों में भी राज्य मंत्री परिषद कार्य करती है। इसके लिए अनुच्छेद 163 से 164 में दिया गया है राज्य के मंत्री परिषद का गठन, सदस्यों की नियुक्ति, उनका उत्तरदायित्व, वेतन और भत्ते, ठीक। जैसे 163 के अनुसार क्या है, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, अभी आपको नोट कराया है। 164 जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है। 167 भी आपको बताया, यहाँ पे मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा मंत्री परिषद के मामलों के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएं। समझ गए? इसी के साथ यहाँ पर राज्य विधानमंडल का आपका इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम राज्य विधानमंडल के विषय में चर्चा करते हैं, जो हमने आपको यह बताया है। जो विधानसभा है, विधानसभा आर्टिकल 170 और विधान परिषद से संबंधित जो आर्टिकल है वह दिया गया 169 के तहत, ठीक है। राज्यों के विधानमंडल के विषय में डिटेल क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।